नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर कुमार और बीपीएससी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीएस 1 के सेक्शन 2 यानी करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। बट बिफोर डैट, इफ़ यू वांट टू गेट पीडीएफ एंड अर्ली नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय लेक्चर्स, प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन हैंडल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं हर रोज़ 5 एमसीक्यूज़ और जो मैं मेंस के लिए क्वेश्चन देता हूं उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। सो कंसीडर दिस एज वेल। दोस्तों, मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कुल 6 पार्ट्स में बांट दिया है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कोविड-19। देखो, 2020 की सबसे इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ है तो वो है कोविड-19। कोविड-19 के कारण कई कंपनीज बंद हो गई, कई लोग जो है पॉवर्टी में ढकेल दिए गए, कई लोगों की जॉब्स चली गई और दुनिया पर ऐसा इम्पैक्ट कभी नहीं देखा गया जैसा कोविड-19 के टाइम में देखा गया। देखो दोस्तों, इसके कारण इससे कई सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला, माइग्रेशन क्राइसिस। आपने वो दृश्य देखे होंगे अपने टीवी सेट्स पर, कई लोग पैदल आ रहे थे बिहार क्योंकि उनके पास आने का कोई सुविधा नहीं था। दोस्तों, माइग्रेशन क्राइसिस हुआ था और वो उसका सीधा इम्पैक्ट बिहार पर पड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी। देखो, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ था। अभी हम लोग जो है वी सेव रिकवरी की बात कर रहे हैं, बट कोविड-19 के टाइम इंडिया की जीडीपी बहुत कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। देखो, कोविड-19 के कारण कई लोगों के जॉब्स चले गए, कई लोग जो हैं वो पॉवर्टी में ढकेल दिए गए क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन था दोस्तों, और डेली वेजेस जो वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ही कठिन वो दौर था। इसके अलावा कोविड-19 के बाद अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लग रहा है। इसके कुछ दिन के बाद ओल्ड एज पीपल को वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो इसके बारे में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा वैक्सीन डिप्लोमेसी, आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है, इंडिया ने अपने टोटल वैक्सीन का 38% जो है वो वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत कई देशों को दे दिया है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा वेरिएंट्स ऑफ कोरोना। देखो, कोरोना अपना शेप बदल रहा है और कोरोना के कई नए वेरिएंट्स आ गए हैं दोस्तों। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, इसके अलावा एक वेरिएंट यूके में भी आया था। तो कई सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इंडियाज़ नेबरहुड। देखो, कोविड-19 के दौरान या फिर 2020 में इंडिया के नेबर्स में कई सारे बड़े डेवलपमेंट्स हुए, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला है सार्क रिवाइवल। इस पर मैंने वीडियो बनाया है। बेसिकली सार्क जो है एक एसोसिएशन है और इसको रिवाइव करने की बात चल रही है साउथ एशियन कंट्रीज़ की। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी इंडिया चाइना के बीच पैंगोंग एरिया में डिसएंगेजमेंट हो गया है दोस्तों। इसके अलावा कई सारे अदर एरियाज़ के लिए भी बात चल रहा है। इसके अलावा इंडिया नेपाल मैप डिस्प्यूट, जो नेपाल ने नया मैप जारी किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देखो, श्रीलंका ने एक पोर्ट डील कैंसिल किया है इंडिया के साथ। इन्होंने 2019 में एक पोर्ट डील किया था जिसको अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो इससे भी सवाल आ सकता है। अगला है म्यांमार में जो है मिलिट्री कू हुआ है दोस्तों। वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको हटा दिया है वहाँ के मिलिट्री ने, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों नेशनल अफेयर्स। देखो, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है 2020 में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बेसिकली है दोस्तों कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं या फिर पूरे देश की विधानसभा के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। ये बाद में डिसाइड होगा कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो वन नेशन वन इलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला है दोस्तों फार्म एक्ट। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर। कई सारे फार्मर्स जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं और फार्म एक्ट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत। देखो, कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ का एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया था। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पे बहुत ज़्यादा फोकस दे रही है। वोकल फॉर लोकल का नारा है दोस्तों। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड। आपको पता होगा कि जब कोविड-19 आया दोस्तों,
तो जो माइग्रेटेड लेबर थे, लेट से कोई बिहार का लेबर है वो दिल्ली में काम कर रहा है तो उनको राशन नहीं मिलता था दोस्तों। इसके बाद भारत सरकार ने इसको बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि कोई बिहार का व्यक्ति है, अगर वो दिल्ली में काम कर रहा है तो उसे वहाँ भी राशन मिले, अगर वो उसके पास बिहार का राशन कार्ड है तो इसका यही पर्पस है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नया एजुकेशन पॉलिसी आया है के कस्तूरी रंगन कमेटी के अंदर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उत्तराखंड ग्लेशियर आउटबर्स्ट। बेसिकली हुआ क्या कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर टूटकर नदी में गिर गई और जिसके कारण वहाँ के आसपास के जो एरिया वहाँ पर बाढ़ आ गया। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके इसको पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हर बार ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो कुछ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको बार बार पूछा जाता है। देखो सबसे पहला ब्रिक्स। ब्रिक्स इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है ब्रिक्स का समिट। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया जो है 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर 2021 से अपना कार्यकाल शुरू कर चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों क्योंकि इंडिया के कुछ एम्बिशंस और गोल्स हैं एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों D10। देखो D10 का कंसेप्ट जो है ब्रिटेन ने दिया है कि हम लोग जो है जो दुनिया की सबसे बड़ी 10 डेमोक्रेसीज हैं मिलकर एक नया ग्रुप बनाएंगे जो बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। और जो चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है 5G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसको टक्कर देगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले G7 का एक्सपेंशन की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे और जो बाइडेन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे। तो G7 को G10 बनाने का प्लान था। बेसिकली इसमें 3 कंट्री को जोड़ने का प्लान था। ये 3 कंट्रीज है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया। इसके अलावा रसिया को भी वापस G7 में ज्वाइन करने के लिए ट्रंप ने बुलाया था। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स। देखो दुनिया में कुछ घटना भी घटी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है US इलेक्शंस, ट्रंप इलेक्शन हार गए, रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे ट्रंप, और जो बाइडेन इलेक्शन जीत गए जो कि डेमोक्रेट हैं। और बेसिकली इसके बाद कई सारे पॉलिसी शिफ्ट आएंगे दोस्तों पूरी दुनिया में। आप देख रहे होंगे जो बाइडेन का कार्यकाल शुरू हो चुका है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इंडिया को कोरिलेट किया जा सकता है कि इंडिया और US के रिलेशंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला है दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड। आपको पता होगा कि UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है एज अ कंट्री। तो बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री जो है अब इजराइल को रिकॉग्नाइज करने लगी है, इजराइल के साथ रिलेशंस बनाने लगी है। कुछ दिन पहले दोस्तों एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया में, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ब्रेक्सिट। देखो यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, वहाँ पर ब्रेक्सिट कंप्लीट हो चुका है और अब यूनाइटेड किंगडम जो है दुनिया के कई देशों के साथ अकेले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के रिलेशंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो ब्रेक्सिट होने के कारण कई लोगों को समस्याएं भी हुई हैं वहाँ पर, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अनचेक्ड पावर ऑफ सोशल मीडिया कंपनी। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया कंपनी जो है दोस्तों उनका कई देशों के साथ मतभेद चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं और गूगल फेसबुक है उनके बीच टसल चल रहा है दोस्तों। इसके अलावा आप जानते होंगे दोस्तों कि US कैपिटल प्रोटेस्ट के बाद ट्विटर ने ट्रंप को बैन कर दिया जबकि वो उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो बेसिकली अनचेक्ड पावर ऑफ सोशल मीडिया कंपनी जो है ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी कई सारे सोशल मीडिया कंपनीज का टसल चल रहा है, बेसिकली ट्विटर का सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। देखो यूनाइटेड नेशन ने एक नया ट्रीटी बनाया है जिसमें यह है कि दुनिया की जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं वो अपने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, लेकिन बेसिकली इस ट्रीटी को किसी भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री ने साइन नहीं किया है। तो इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे अंतिम पार्ट है दोस्तों बिहार का। देखो बिहार में एज सच कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। पहला 7 निश्चय 2.0। देखो 7 निश्चय 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया था। अभी 7 निश्चय 2.0 लॉन्च किया है इस इलेक्शन में।
तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या करने का लक्ष्य है। इसके अलावा दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, देखो बिहार की इकॉनमी पे, बिहार के सोसाइटी पर, बिहार के पॉलिटी पर क्या इम्पैक्ट आया है कोविड-19, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर घर नल का जल और जल जीवन हरियाली योजना, इन दोनों का बहुत ज़्यादा प्रसार किया गया है बिहार के अंदर, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टूरिज्म डेवलपमेंट इन बिहार, देखो बहुत ज़्यादा बिहार कोशिश कर रहा है कि इको टूरिज्म को डेवलप किया जाए। आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया था राजगीर में। इसके अलावा सफारी वहाँ डेवलप किया जा रहा है। तो इको टूरिज्म क्या है, या बिहार में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अंत में बिहार फाइट अगेंस्ट कोविड, देखो कोविड आया और बिहार जो कि एक गरीब राज्य है, इसने कैसे फाइट लड़ा। और अगर आप नंबर्स देखोगे तो नेशनल रिकवरी रेट से अच्छा है बिहार का रिकवरी रेट। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार ने कैसे फाइट लड़ा और बिहार कैसे कोविड-19 के खिलाफ अब भी लड़ रहा है और बिहार कैसे आगे बढ़ रहा है कोविड के टाइम में भी। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप कर लो। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई टॉपिक छूट गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, ताकि बाकी लोग भी वहाँ पे आकर देख सकें, पढ़ सकें और उनको वो टॉपिक पता चल जाए। और अंत में दोस्तों वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आइए, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बीपीएससी प्लेटफॉर्म ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, वहाँ पर मेरे अलावा बाकी फैकल्टीज़ के भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या मुझे दूसरे सेक्शंस के भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों का भी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।